नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जिले के सभी नगर निकायों की राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। मौसम पहाड़ में बहुत अनुकूल है, अलबत्ता मैदान में धुंध और कोहरा है, और ये धुंध और कोहरा राजनीति का भी है। चंपावत जिला मुख्यालय चंद राजाओं की राजधानी एक ज़माने में रही है। चंपावत का ये वार्ड नंबर 2 है, तल्ली मातली का त्यालकोड़ा हिस्सा। इस स्थान पर सिद्ध धाम की एक पीठ भी है, धर्मशिला है पास में ही। तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम उसमें होते हैं। लेकिन आज इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा सीधे राजनीतिक मिजाज पर होगी। वार्ड नंबर 2 के क्या हालात हैं। चंपावत का जो वार्ड नंबर 2 है, तल्ली मातली कई तरह की खूबियों को लिए हुए है। पूर्णागिरी धाम के पुजारी समाज का ये निवास स्थान है। मूल रूप से वो इसी क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। चंपावत नगर पालिका जब बनी, नगर पंचायत से उच्चीकृत होकर 2013 में नगर पालिका बनी, तो उसके जो पहले चेयरमैन थे, यानी कि पहले पालिका अध्यक्ष थे, वह भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। प्रकाश तिवारी चेयरमैन बने, और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, और विधायक प्रतिनिधि भी प्रकाश तिवारी इसी क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये खास किस्म का वार्ड है। लेकिन जो सुविधाओं के हाल हैं, जो एंट्री पॉइंट है, जब त्यालकोड़ा की ओर नेशनल हाईवे से बमुश्किल 400 मीटर की भी दूरी नहीं है, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो रास्ता सकरा हो जाता है। 150 मीटर सकरे रास्ते के बाद कुछ चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन वाहनों की आवाजाही शुरुआती बिंदु की वजह से नहीं हो पाती है। तो क्या समस्याएं लोगों की हैं, हम सीधे लोगों से जानते हैं। हमारे साथ ललित तिवारी जी हैं। तिवारी जी, तो मतदान में क्या मुद्दे हैं? अनेक जगह रोड नहीं तो वोट नहीं के भी पोस्टर लगे हैं, इनका मतलब क्या है? सर, अब ऐसा है कि जनता की मांग है। जनता अपनी समस्याओं को देखते हुए रोड नहीं वोट नहीं कहती है, क्योंकि पब्लिक को परेशानी होती है। हमारे यहाँ एक ईंट पड़ती है, वहाँ से वो नीचे लाने में एक ईंट 10 रुपए की पड़ती है। अन्य जगहों पे 6 रुपए की पड़ती होगी, रोड में उतरती होगी। वैसे ईंट छोड़िए, सीमेंट देखिए, गैस सिलेंडर लाना है हमने, ऊपर से महिलाएं अपने सर में लाती हैं। हमारा मुद्दा यही है कि रोड आ जाए तो हमारे गाँव में हमें भी कुछ अपने घर के सामने पे गाड़ी खड़ी हो, सामान अपने घर के सामने पे उतरे। तो क्या अभी तमाम प्रत्याशी, चाहे वार्ड के हों चाहे अध्यक्ष पद के हों, राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल, कोई संवाद आपसे कर रहे हैं कि सड़क को लेकर कोई सकारात्मक बात हो रही है, कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है? रास्ता निकालने के लिए तो कह रहे हैं कि रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अब जनता की मांग यही है कि पहले हमें रोड दो। क्योंकि ऐसी कहने के लिए तो सांत्वना तो सभी देते हैं, लेकिन उस पर अमल आज तक कभी हो नहीं पाया। जबकि हमारी ये ग्राम सभा जो है, सन 52 में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 ही ग्राम सभाएँ थी। जब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये था, जिसमें एक अल्मोड़ा में थी एक ग्राम सभा, और दूसरी ग्राम सभा हमारी त्यालकोड़ा ग्राम सभा नाम से चंपावत क्षेत्र में। इतनी पुरानी ग्राम सभा त्यालकोड़ा नाम से चलती थी। तो उस क्षेत्र में आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ समस्या क्या है। अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो मतदान को लेकर बहिष्कार ही होगा, या मतदान के बहिष्कार ना हो इसके लिए कोई पुनर्विचार होगा? पुनर्विचार तो यही है कि जनप्रतिनिधि आएंगे, बैठेंगे, कोई राय मशवरा जो भी है हल निकालेंगे। तो हम भी खुद नहीं चाहते हैं कि, देखिए, एक चुनाव हमारे एक महापर्व होता है, तो उस महापर्व को हमारे हाथ से निकल जाए, हम खुद नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमारी जो समस्या है, उस समस्या का हल तो हो। त्यालकोड़ा क्षेत्र के शुभम तिवारी कलाकार हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ में खास भूमिका है, लेकिन उनका अपना क्षेत्र है तल्ली मातली वार्ड नंबर 2 का त्यालकोड़ा कई समस्याओं से जूझ रहा है। तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, नाराज़गी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता उनकी दलीलों से कितनी मुतमईन है, कितनी सहमत है, कितनी असहमत है, इसको जानने के लिए हम शुभम जी से बात करते हैं। इस इलाके में बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर है ये शहर से, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में है। लेकिन ये 300-400 मीटर के बाद की स्थिति, रास्ते को लेकर जो सकरापन है, किसी तरह से दुपहिया वाहन आते हैं,
तो नगर क्षेत्र में ये हालात कितने भयावह हैं, इसमें क्या सुधार हो सकता है और आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? सर, अभी जो ये चुनाव आ रहे हैं, अभी हमारा मेन मुद्दा भी यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और शायद चंपावत में 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड में शायद ही ये एक गांव है जिसमें पूर्णतः रोड नहीं है। पूर्णतः क्या मतलब, कहीं से कहीं तक नहीं है। 2 व्हीलर के लिए भी बहुत मुश्किल है। और जितना ग्रामीण एरिया है, बहुत अधिकांश सब के पास अपने गाय जो भी है, सब जानवर हैं, उनके लिए चारा और अधिकतर जितने भी कुछ सामान, अपना रोजी का सामान, आटा चावल, उनके लिए भी रोज दिहाड़ी देनी पड़ती है लोगों ने। 50 रुपये 100 रुपये हर घर में एक ना एक दिन कुछ ना कुछ सामान आता है। बंदा कहाँ से इतना मैनेज करेगा? अगर इन समस्याओं को लेकर समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती है तो लोगों का, आपका क्या इसमें नजरिया है? सर, वैसे तो वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन इस बार हमने पूर्णतः, इस बार नहीं, हमने पिछले साल से ही पूरा ठाना था कि जो आने वाली पंचवर्षीय 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें हमने बिल्कुल इस मतलब पहल ही नहीं करनी है, रोड नहीं तो वोट। मेन रीज़न यही है हमारा। और हमारी किसी से ऐसी व्यक्तिगत ना किसी से राग द्वेष ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा मेन यही है कि हमको, अगर जब तक हमारे गांव में रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, गांव से कोई भी बूढ़ा बच्चा, जिनके भी मतलब 18 साल से ऊपर आयु वाले, कोई वोट नहीं देंगे। तो दोनों बोर्ड यानी कि सभासद और अध्यक्ष, जी, पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। हमारे साथ माँ पूर्णागिरि धाम के पुजारी पंडित पूरनचंद तिवारी जी हैं। पंडित जी, आपसे जानना ये है कि आपका एक लंबा तजुर्बा है को, यानी कि जो त्यारकोड़ा क्षेत्र है, नगर में आए थे बमुश्किल 11 साल हुए, 2013 से नगर में आए थे। उससे पहले ग्राम पंचायत में रहने और नगर में आने के बीच सुविधाओं में कितना सुधार हुआ है या नहीं हुआ? मान्यवर, सुधार हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। हमारी सबसे पहली डिमांड थी, हमें एक प्राइमरी पाठशाला दी जाए। यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्राइमरी पाठशाला है। हमारा ये तल्ली मानली जो वार्ड है, ये एरिया हमारे छोटे बच्चों की शिक्षा से वंचित है। इन बच्चों को नज़दीक के जो मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनमें जाना पड़ता है। जिनके पास नहीं भी है पैसा तो उनको, बच्चों को यहाँ भेजना पड़ता है। वहाँ की फीसें तगड़ी हैं। और हमें चाहिए यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना हो। यहीं पर नज़दीक में हमारा एक धर्मशिला स्थान है जहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, श्राद्ध होते हैं, तर्पण आदि वहाँ पर होता है। हमारा यज्ञोपवीत संस्कार भी वहीं होता है, रक्षाबंधन वहाँ पर होता है। अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। हम इस सभी चीज़ से वंचित हैं। सर्वप्रथम हमें हाईवे से लिंक कर दिया जाए 4 पहिया वाहन से, और तदुपरांत हम ये चाहते हैं कि हमें सभी जो जन सुविधा मिलती हैं वो जन सुविधाएँ मिलती रहेंगी। हम बहुत सी सुविधा, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम पानी का टैक्स देते हैं, हम सभी प्रकार के कर भर जो शासकीय हैं उनको पूरा करते हैं, परंतु हमें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है। यहाँ पर नज़दीक में ही हमें बरगलाया जाता है। PWD विभाग ने 7-8 बार सर्वे कर दिया है, लेकिन सर्वे करने के लिए तो वो सब आते हैं और हासिल आया शून्य। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हमें यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए, 4 पहिया वाहन के लिए सुविधा दी जाए, तदुपरांत हम वोट भी देंगे और प्रशासन को सहायता भी करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो क्या इस बार के चुनाव में मतदान बहिष्कार का विकल्प हो सकता है? मतलब लोग वोट जैसे लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग से दूरी बना रहे हैं। लोकतांत्रिक से तो हम दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई आगे नहीं होती है तो हमें तो दूर रहना ही पड़ेगा। उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम भी उनको छोड़ें। हमारा कोई भी व्यक्ति जब तक हमारे यहाँ पर ये केवल 500-600 मीटर, 700 लगा लो, आधा किलोमीटर लगा लो, आधा किलोमीटर में JCB यहाँ आकर के खड़ी नहीं होगी तब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। ये चाहे वार्ड का हो चाहे मेंबर का हो, चेयरमैन का। कितने लोग इस मतदान बहिष्कार में शामिल होंगे? त्यारकोड़ा गाँव तो पूरा है। तल्ली मातली जो नगर पालिका का वार्ड नंबर 2 है, उसका ये हिस्सा त्यारकोड़ा और तल्ली मातली के जो
आउटर तल्ली मार्केट के बीच का हिस्सा है। नेशनल हाईवे से एकदम लगा हुआ इलाका है। 23 जनवरी को इस वार्ड से कौन सदस्य होगा और नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर काबिज कौन होगा, ये तय होगा। लोग उस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष सिंह अधिकारी जी हैं। अधिकारी साहब, 23 जनवरी को वोट होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो आप लोग के क्षेत्र में शहर से एकदम लगा है और NS के तो पास आ भाई, तो समस्या क्या है? क्या कोई समस्या है भी या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये जो त्वारपुरा की समस्या बता रहे हो वो तो बहुत ज़रूरी समस्या, बहुत पुरानी समस्या। वहाँ उसको रोड से संपर्क होना अनिवार्य है, क्योंकि वो जिला मुख्यालय का एकमात्र ऐसा गांव है जो रोड संपर्क से जुड़ा ही नहीं है अभी तक। तो और ये सारे वार्डों में पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट ये सब कहीं पे नहीं है, कोई है तो बस ख़राब चल रही हो। और रोड की ढाल ऐसी बना रखी है और नीचे की तरफ, और जो बहता हुआ पानी आता है पूरे मकानों को ख़राब कर रहा है कीचड़, इसलिए दोनों साइड से नाली होनी ज़रूरी है। यानी कि जब बरसात होती है तो निकास की व्यवस्था नहीं होने से पानी घरों के भीतर चले जाता है और सड़क को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मकानों में और सड़क भी टूट रही है, सड़क को भी और और मकानों को, नीचे जो नीचे खासतौर पे जो निचले हिस्से के मकान है उनको असर। बहता हुआ पानी, उनमें गाड़ी ट्रैफिक से कीचड़ अंदर तक घुस रहा है। तो दुकान जैसे में आपकी दुकान के आगे स्ट्रीट लाइट है, क्या ये स्ट्रीट लाइट ठीक काम कर रही है? और कभी खराब होती है तो उसको रिप्लेस करने में कितना समय लगता है? कम से कम एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद 8-10 दिन बाद आते हैं। मतलब 2 बार खराब हुई तो एप्लीकेशन लगाए तो 15 दिन बाद, एक बार तो 15 दिन बाद ठीक है। तो ग्रीन चंपावत, क्लीन चंपावत, यानी कि देश भर में स्वच्छता अभियान काफ़ी पहले से चल रहा है। तो सफाई को लेकर, गंदगी से बचाव को लेकर क्या उपाय यहाँ है? सफाई तो ठीक थी जब तक चेयरमैन था, उसके बाद जब प्रशासक नियुक्त किया तब से झाड़ू भी नहीं लगाते हैं सड़कों पे। बड़ी बुरी हालत है, ढेर पड़े हैं सड़कों में गंदगी के। तो जब तक चेयरमैन थे पद पे तब तक ठीक थी सफाई, और पॉलीथीन मुक्त लगभग हो ही रहा है हमारा चंपावत। तो 5 प्रत्याशी आपके पास हैं, 2 वार्ड में और 3 अध्यक्ष। तो 5 प्रत्याशी जब आपके पास आए होंगे तो क्या अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं कि हम ये करेंगे, या आप उनको क्या समस्याएं बताते हैं कि ये होना चाहिए? हम तो समस्याएं बताते हैं, लेकिन ये तो सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है। जब भी इलेक्शन होते हैं समस्या बताते हैं, वो समस्या जैसी तैसी रहती है, कुछ नहीं हो पाता है। तो चुनाव जीतने के बाद, जैसे 2 चुनाव नगर पालिका के आपने देखे, 13 के और 18 के, उसके बाद नेताओं का कैसा रिस्पॉन्स होता है? जो सभासद बन गए, जो चेयरमैन बन गए, कुछ सुनते हैं? नहीं, जीतने के बाद बस फिर बात ही नहीं करते हैं, मस्त हो जाते हैं अपनी सत्ता के मजे में। तल्ली मार्केट में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं? पूर्व में 2 बार जो है प्रतिनिधि रहे वार्ड के 2 सदस्य, 2013 में और 2018 में, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया? और पहले अध्यक्ष, जो पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत से उच्चीकृत होने के बाद जो नगर पालिका बनी, उसके अध्यक्ष भी तल्ली मार्केट वार्ड के प्रधान। सीधे बात करते हैं, छात्र हैं, PG कर रहे हैं, निखिल खाती जी से। निखिल जी, जो आपका वार्ड है, तल्ली मार्केट का एरिया है, वो बिल्कुल लगा हुआ है हाईवे के पास। जी। तो क्या जो इतने नज़दीक होने से सुविधाएँ सब हैं या कोई दिक्कतें भी हैं? क्या मुद्दे हैं? सुविधा तो सब है ही हमारे पास। तो पानी को लेकर, बिजली को लेकर, रास्ते को लेकर, साफ सफाई को लेकर क्या स्थितियाँ हैं? पानी को लेकर तो सब ठीक है, लेकिन एक ये जो हमारी हाल ही में एक रोड गई थी नीचे, उसको लेकर सब दिक्कत है। वहाँ जो नाली का पानी आता है सब पूरे खेत में जाता है, उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। क्या उसमें निकास की व्यवस्था की गई है? क्या जी सर, उसमें निकास की सर व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है सर। तो जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 3 और वार्ड सदस्य के 2, 5 प्रत्याशी आप लोगों के बीच आते होंगे, आए भी होंगे। तो उन्होंने अब तक क्या आश्वासन दिया
ये क्या दावे किए कि हम ये करेंगे, और आप लोग उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं? सर हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं सर, हमारे यहाँ ये दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई थी तो उसमें भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं सर। और ये रोड गई थी हमारी सामने से तो उसमें भी नुकसान ही हुआ सर। तो इस बार के चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि खास मुद्दा जो 2018 में नहीं था, जो 2013 में नहीं था, इस बार 2025 की जो 23 जनवरी को आप लोग वोट देने के लिए जाएंगे, तो कोई क्या जहन में होगा कि ये विकास की प्रायोरिटी है, या जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं वोट देने का आधार के रूप में? सर हम तो यही चाहते हैं कि जो ये पानी का ठीक हो जाए, जो नाली का पानी हमारे खेतों में आता है वो ठीक हो जाए। वार्ड में सीधा मुकाबला है। वार्ड नंबर 2 पर बीजेपी की ओर से मणिप्रभा तिवारी को टिकट दिया गया है, निर्दलीय नेहा खाती है। इन दो प्रत्याशियों में से कौन नगर पालिका के सदस्य के रूप में काम करेगा, मतदाता 23 तारीख को तय करेंगे। 25 तारीख को जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा, सभी की किस्मत का फैसला होगा। और साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनको लेकर भी मतदाताओं ने अपना अपना मन बनाया है, उनसे तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आश्वासन, सब्जबाग, दावे तमाम तरीके के चुनाव के दौर में जो सामान्य रूप से होते हैं इस बार भी हो रहे हैं, लेकिन कितना एतबार मतदाता करता है ये 25 जनवरी को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल लोकतंत्र में लोगों की भावना, लोगों की बात, लोगों की समस्याएं, लोगों की शिकायतों का निस्तारण, उनका निवारण, उनका समाधान जरूरी है। तभी लोकतंत्र की सार्थक है, तभी मतदाता अपने अधिकार का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड के चुनावों में पार्टी सिंबल जारी किया है। जो निर्दलीय प्रत्याशी नेहा खाती हैं, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी मणिप्रभा तिवारी जी हैं। मणिप्रभा तिवारी जी राजनीति में अनेक ओहदों पर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है उस मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं। केवल राजनीति में नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी वो निभाती रही हैं। पतंजलि सेवा समिति से, पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हैं, गौ संरक्षण के लिए काम करती हैं। क्यों चुनाव में है, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इसको जानने के लिए हम सीधे मणिप्रभा तिवारी से बात करते हैं। आप सभासद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस बार सिंबल भी है, तो क्या मुद्दे हैं? आपने क्यों सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? आप तो अनेक बड़े ओहदों पर रही हैं, तो नगर की राजनीति में आने की आपकी वजह क्या है? पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने महिला आरक्षण किया है। आज तक पुरुष समाज प्रधान रहा है। मैंने कई बार चुनाव लड़े, शायद समय से पहले भाग्य ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। पार्टी के रहते हुए मैंने समाज सेवा की है। अभी मैंने देखा कि वार्ड में, हमारे वार्ड में इतनी ज़्यादा कमियां हैं, मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जनता का हक जनता को मिले, क्योंकि सरकार इतनी योजनाएं ला रही हैं, सबको लाभार्थ मिलना चाहिए। वो लोग उनको वंचित रहते हैं अपने हक से। मेन मुद्दा हमारे वार्ड में जो है रास्ता, पानी, बिजली, उसका है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो समाज से जुड़ी हुई हूँ, मुझे 30 साल पार्टी में हो गए हैं। मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी सर्वोत्तम है सबसे पहले, क्योंकि मेरा आन और बान और शान मेरी भाजपा है। उसी की बदौलत मैं आज सबके दिलों में बैठी हुई हूँ, और इसलिए मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया कि ये महिला सीट थी, यहाँ जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। क्योंकि सरकार सारी योजनाएं दे रही है, सारे खर्चे दे रही है, उसके बावजूद भी हमारी जनता अपने हक से वंचित है। पगली मातली सीट लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित सीट रही है, तो क्या महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं की दिक्कतें क्या है, महिलाएं कामकाजी महिलाओं को क्या समस्याएं आती हैं और क्या उसका समाधान? छोटी छोटी समस्याएं सबकी होती हैं। सबसे पहला है रास्ता, नालियों की। जब तक मैं पूरे वार्ड में मैं घूम चुकी हूँ, डोर टू डोर में सब मतदाताओं से मिल रही हूँ। पहले तो उनकी समस्या ये है कि हमको पानी का निकास के लिए नाली चाहिए। दूसरा उनका जो है लाइट, देखिए ये हम सब लोग होम टैक्स भरते हैं, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, उनको लाइट चाहिए। तीसरा पानी की व्यवस्था, कहीं नौले पड़े हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जा नहीं सकते हैं,
तो उनको डर रहता कि हमारे बच्चे गिर जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए, देखते हुए मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आज तक जो सभासद बने या ग्राम प्रधान बने, उन लोगों ने इन चीज़ों को अनदेखा कर दिया। अगर जनता मेरे को अपना आशीर्वाद देती है कि जनता अभी हमारी सर्वोपरि साक्षात भगवान है, हम भगवानों के मंदिर में जा कर के अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगते हैं, तो अभी तो हमारे सामने ये जनता ही मेरी भगवान है। इस वार्ड में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो कई जगह रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर चस्पाए हैं कि रोड का मसला क्या है और क्या इस वक्त जब आप यहाँ से प्रत्याशी भी हैं तो ये चेतावनी देना, इस तरह के पोस्टर लगाना कितना उचित है और इसका समाधान क्या है? देखिए, ये तो जनता का हक है, मुख्यालय है, ये मेन बाज़ार से ये आधा किलोमीटर ये त्यारकुड़ा गांव है, चंद राजाओं की राजधानी है, पूर्णागिरी धाम के सारे पुजारी हैं। अब बताइए, आप भी आए होंगे, आपने भी देखा होगा कि रास्ता कितना कष्टदायी है, बाइक लाने में कितनी परेशानी है। तो देखिए, ये समाधान तो हम ये लोग जो है 2 पंचवर्षीय चले गई तब से करते आ रहे हैं। उस वक्त ये नगर पालिका या नगर परिषद में नहीं आता था, ये ग्राम प्रधान का हिस्सा था। अब ये नगर पालिका हिस्से में आ गया है, तो इसमें जो है रोड होना बहुत ज़रूरी है। अगर रोड नहीं होगी तो बोर्ड का तो ना बहिष्कार करना ही करना है। क्यों? जागरूक जनता है और इस वार्ड की सारी पढ़ी लिखी जनता है। तो आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहला काम जनता के लिए नाली का काम करूँगी, दूसरा मैं रास्ते का काम, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं कि मेरे खेत में पानी आ गया, मेरे घर के आगे पानी आ गया, और ऊपर से भी आप देख रहे होंगे जब आ रहे होंगे तो सब पानी नीचे को बह रहा है, तो वो सब गंदगी का तो कारण है। चंपावत नगर पालिका का जो वार्ड नंबर 2 है वो तल्ली मातली है। इसमें त्यारकोड़ा और NH से लगा हुआ जो तल्ली मातली का दूसरा हिस्सा है, करीब 597 वोटर हैं। मुकाबला सीधा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिया है। मणिप्रभा तिवारी बीजेपी की कैंडिडेट है और उनको टक्कर दे रही है निर्दलीय नेहा खाती। पहली बार चुनाव मैदान में है, वो क्यों चुनाव लड़ना चाह रही है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं का समाधान करेंगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, सीधे नेहा खाती से। नगर पालिका सभासद के और अध्यक्ष 23 जनवरी को चुनाव, तो आप चुनाव मैदान में क्यों हैं, क्या मुद्दे हैं और चुनाव लड़ने में के बाद आप क्या करेंगे? चुनाव मैदान में उतरने का सीधा यही हमारा उद्देश्य है कि जैसे रोड की समस्याएं हैं बहुत जगह, और गंदे पानी की, नालों की, और गर्मियों में ज़्यादातर पीने का पानी भी बहुत कम आता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उनका संगठन है, आप इंडिपेंडेंट भी लड़ रही हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी है, कैसे मुकाबला करेंगी संगठन के तौर पर, संसाधनों के तौर पर? क्या किसी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस या किसी ने आपका समर्थन किया है? नहीं, समर्थन हमारा किसी पार्टी से नहीं है, हम अपने ही माध्यम से लोगों की बीच आप जाती हैं, मुख्य रूप से क्या दिक्कतें जनता बताती है कि पानी की दिक्कत होती है, तो साफ पानी नहीं आने की दिक्कत होती है, रास्तों की भी समस्या हो सकती है और अन्य तमाम छोटी बड़ी समस्याएं होती है। नेशनल हाईवे के किनारे है तो बच्चों के आने जाने में सुरक्षा की भी हो सकती है, तो क्या स्पीड ब्रेकर जैसे सड़क पर जगह जगह गति अवरोधक लगने चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, बिजली की वोल्टेज को लेकर तो क्या आपके अप्लाई देखिए, क्या प्राथमिकता है? बस यही है मेरा कि जैसे गंदे पानी के नाले बहुत वहाँ से जाके GIC रोड पर हम लोग गए थे, तो वहाँ सबसे आगे जाके तो हमें ये मतलब लोगों ने कहा कि गंदा पानी हमारे यहाँ बरसात में बहुत ज़्यादा घरों के अंदर घुस जाता है, और जो नाले हैं वो कई पार्टियाँ आई अभी तक उन्होंने किसी ने इसका काम नहीं किया। आती हैं पार्टियाँ और चुनाव होने के बाद लोग चले जाते हैं, फिर कभी भी नहीं आते हैं। बस यही कहा, और कहा कि जैसे हम आपको इसलिए मतलब समर्थन करते हैं कि आप तल्ली मातली का जो त्यारकोड़ा क्षेत्र है वहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं है, हाँ ये है पोस्टर लगा हुआ है। तो आप भी वहाँ गई हैं क्या? क्या आपने भी उनकी समस्या को लेकर, उनकी समस्या के समाधान को लेकर कोई कोशिश की है, उनकी बातचीत उनसे की है, या उनका बहिष्कार करने से आपको राजनीतिक लाभ होगा, ये आपकी राय? मुझे लाभ की तो
ज़रूरत है नहीं, लाभ के लिए मैं आई हुई हूँ। की समस्याओं को देख के यहाँ चुनावी मैदान में उठी हूँ। और त्यारपुरा में रोड के लिए बहुत मतलब सभी जगह रोड है, फिलहाल आपको पता ही होगा, दूर दूर दराज गाँव में जैसे रोड नहीं है तो वहाँ थोड़ी सी जगह रोड है, तो रोड के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। धुलाई के लिए घर बना रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ज़िले के अंदर आने के बाद भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पानी की समस्याएँ नहीं है, मेन तो यहाँ रोड का है। हमारे साथ तल्ली मातली के राजनीतिक समीकरण को लेकर नगर निकाय में क्या राजनीतिक हालात हैं, वार्ड मेंबर से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक की राजनीति किस दिशा में जा रही है, लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कितना असर डालेंगे इस चुनाव पर, और तल्ली मातली क्यों महत्वपूर्ण है नगर पालिका की राजनीति, नगर पालिका के राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर, इसको जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी सत्तू से बात करते हैं। सतीश जी, जो तल्ली मातली का राजनीतिक मिजाज है, जो इतिहास रहा पिछले 11 सालों का जब वो नगर पालिका में शामिल हुआ, और अब जब वो तीसरे चुनाव के मुहाने पर है, 23 जनवरी को लोगों का मिजाज क्या होगा, चुनाव बहिष्कार, एक वर्ग तिवारी समाज जो रोड की मांग कर रहा है, रोड नहीं होने को लेकर वो चुनाव बहिष्कार के मूड पर है, और वहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर चलता है। इन दोनों मामलों, मुद्दे और लोगों की नाराजगी को लेकर आप किस तरीके से हालात का विश्लेषण करते हैं? जो रोड बहिष्कार की वहाँ पे बात हो रही है, उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो वार्ड है तल्ली मातली है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। चंपावत नगर पालिका के पहले नगर पालिका अध्यक्ष जो बने प्रकाश तिवारी इसी वार्ड से आते थे, इसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करता था, भले ही वो एक दशक की बात हो गई हो। तो आज वर्तमान में क्या हो रहा कि उस वार्ड में भाजपा की एक महिला नेत्री जो लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, उनको टिकट दिया गया है। ठीक है, विकास कार्य उस वार्ड में हो रहे हैं, लेकिन उस वार्ड की महत्ता, सर एक जिला मुख्यालय सर महज 500 मीटर की दूरी पे अगर कोई वार्ड होता है और वहाँ के लोग, मेरे तो एक बड़ी हैरत की बात थी, और मैं जिस अखबार में काम करता हूँ तो मैंने उसको खबर भी लिखी कि शहर से महज 500 मीटर दूर और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा जी नहीं चलना चाहिए था। ये कहीं न कहीं पूर्व के प्रतिनिधियों की, और मैं जैसे मैंने जोड़ा कि सीएम की विधानसभा का सबसे प्रमुख भाई पहला पालिका अध्यक्ष जहाँ से चुना जाता है, मतलब उस जगह में तो कम से कम रोड होनी चाहिए थी। अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ के लोगों का अगर रोड बहिष्कार अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनका लोकतांत्रिक हक है और उन्हें मिलना चाहिए। क्या राजनीतिक रूप से मतदान का बहिष्कार करना समझदारी भरा कदम है? नाराजगी को जताने का क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या इससे जो निर्णय वहाँ के लोग जो ऐलान उन्होंने किया है, अगर वो निर्णय क्रियान्वित होता है तो क्या इसका नुकसान न केवल काम न करने वाले को मिलेगा, बल्कि जो भविष्य में जो काम करना चाहता है उसके भी खिलाफ हो जाता है? तो बहिष्कार के स्थान पर विरोध का क्या और तरीका हो सकता है, जबकि इन चुनावों में नोटा का भी विकल्प है? नोटा का विकल्प है, लेकिन ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है सर कि आपको एक अवसर दे जा रहा। महज कितने दिन बन गया? 15 दिन के बाद वोटिंग हो जाएगी, यानी कि आज के 15 दिन बाद वोट पड़ने लग जाएंगे, तब उनकी कौन सुनेगा? इनने कहा कि यार हमें सड़क मिलनी चाहिए। बहुत हैरत की बात है सर कि महज 500 मीटर दूरी पे आपका एक वार्ड होता है और वो सड़क से नहीं जुड़ता, और क्यों नहीं जुड़ता? राजनीतिक कारणों की वजह से। अब मैं इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि चुनावी माहौल है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सर, 10 मीटर का मसला है। अगर 10 मीटर का मसला आपसी समझौते, बाजार भाव ना देखा जाए, जमीन का सर्किल रेट ना देखा जाए, उदारतापूर्वक जो दावे किए जाता है सभी भाग दिखाया जाता है, अगर ये कोई दान करने के लिए तैयार करे तो उस वार्ड में ऐसी चुनाव बहिष्कार की कभी नौबत ही नहीं आएगी। और स्वीप की टीम भी वहाँ पहुँच गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मामले में आपकी कोई और प्रतिक्रिया हो कि तल्ली मातली की क्या खूबियाँ हैं, तल्ली मातली विकास के किस पायदान पर है, विकास की वहाँ क्या संभावनाएं हैं, और बीते 11 सालों में, यानी कि उससे पहले वो ग्राम पंचायत का हिस्सा था, तो जब नगर में आया तो उसमें कितना बदलाव हुआ है? तो मेरी उम्मीद तो यही है, मैं चाहता हूँ
कि जो आने वाला नया बोर्ड बने वो इन छोटी छोटी समस्याओं को देखिए, बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, सड़क पहुंचाई जा सकती है। नगर में आपके लिए सड़क नहीं हो तो आप क्या कहेंगे, दूरस्थ गाँव में सड़क होगी, चलो उनकी तो एक समस्या है भाई। नगर निकाय का मतलब क्या है, अगर इतनी 500 मीटर की दूरी में आप सड़क नहीं दे पा रहे हैं, 500 मीटर की दूरी में आप नालियाँ नहीं बना पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोष किसका है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला नया बोर्ड इस दिशा में गंभीरता से सोचे। चंपावत मॉडल डिस्ट्रिक्ट, चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। चंपावत का तल्ली मातली वो इलाका है जिसने नगर पालिका को पहला पालिका अध्यक्ष दिया, वो भी भाजपा का। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो विधायक के रूप में प्रतिनिधि हैं वो अभी तल्ली मातली के उसी हिस्से से हैं। इन सब के बावजूद, यानी कि राजनीतिक रूप से बेहद कद्दावर क्षेत्र होने के बावजूद उसकी जो दिक्कतें हैं, खास तौर पर सड़क को लेकर और लोगों की तकलीफ, लोग लगातार आवाज़ उठाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर अब वह नगर निकाय जैसे चुनाव में, जिसमें आम तौर पर चुनाव बहिष्कार अब तक नहीं हुआ करते थे, पहली बार ये नौबत आई है कि रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। अगर ये नारा वास्तव में 23 जनवरी को क्रियान्वित होता है तो ये लोकतंत्र के लिए, आम नागरिकों के लिए, जो सरकार में बैठे लोग, प्रशासन के लोग, उनके लिए एक चिंता की घंटी है कि उनके जो विकास के मुद्दे हैं, विकास की मांग की सुनवाई केवल चुनाव में हो, शेष 4.5 साल में उन दिशा में जो दिक्कतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए काम तेज़ी से किया जाना चाहिए, लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। जैसा लोगों ने बताया कि उनको ढुलान में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जब वो भवन निर्माण करते हैं, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें वो ले जाते हैं, गैस सिलेंडर से लेके वजनदार चीज़ें, साथ में जो सड़क के दोनों तरफ नाली की जो निकास की व्यवस्था नहीं होने से सड़क को नुकसान तो पहुंचता ही है, लोगों के घरों में पानी पहुंचने की भी दिक्कतें लोगों ने व्यक्त की है। नगर निकाय के चुनाव इन समस्याओं के समाधान की दिशा में बढ़ेंगे और चुनाव बहिष्कार की नौबत नहीं आए, इसके लिए प्रशासनिक अमला और राजनीतिक प्रतिनिधि अपनी ओर से कोशिश करें तो ये लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। तल्ली मातली वार्ड के त्यालकोड़ा की जो समस्या है वो इस वक्त भयावह दिखती है। चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, उसकी वजह रोड है। रोड को लेकर क्या समस्याएं होती हैं, खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और बाकी लोगों को तो दिक्कत होती ही है। 23 जनवरी को मतदान होना है तो इस बार कई जगह रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगा हुआ है। ये क्यों नौबत आई है और अगर मतदान में आप हिस्सा लेंगे तो क्या मुद्दे आपके होंगे? सर मुद्दा तो अब मेन अभी रोड का ही है। हमारे लिए रोड की बहुत समस्या है। वोट देने के लिए बहुत बार हमने उसको किया, बहुत लोगों से कहा तो कोई मतलब हमारी बातें नहीं सुनता है और हम चाहते हैं इस बार जब तक हमें रोड नहीं मिलेगी हम वोट भी नहीं करेंगे। तो हमने इससे बहिष्कार का पूरा निर्णय अभी ले रखा है। जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं आएगी तो वोट भी देने का किसी का कोई विचार नहीं है। हमें सड़क नहीं होने से क्या मुश्किल आती है, क्या दिक्कतें होती हैं? अरे यहाँ ये सड़क में से यहाँ तक लाने की 100 रुपया लेते हैं। हाँ, एक खली का कट्टा लाते हैं, आटे का कट्टा लाते हैं, कोई चीज़ भी यहाँ से लाते हैं तो 100 रुपया लेते हैं यहाँ से। जबकि यहाँ थोड़ा ही तो थी, यहाँ नहीं दिया रास्ता, इधर से थी यहाँ नहीं दिया रास्ता, इधर से थी यहाँ नहीं दिया। इतनी पब्लिक है यहाँ, तो बहुत पब्लिक है ये नीचे को। तो भाड़े की समस्या है, मतलब एक तो भाड़े की समस्या है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आने जाने की समस्या है, तकलीफ भी होती है, गर्भवती महिला हो गई, ले जाने में दिक्कत है, किसी को बीमार हो रहा है, जहाँ तक उतारते हैं वहाँ तक गाड़ी में लेके आते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे सड़क, हम बनाएंगे सड़क। सड़क को विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी, छोटे छोटे गांव में, कम आबादी वाले गांव में सड़क पहुंची है। लेकिन ये एक विडंबना है, नगरीय क्षेत्र शहर के बीचों बीच होने पर और नेशनल हाईवे के करीब होने के बावजूद इस त्यालकोड़ा मोहल्ले का हाल रोड विहीन है और सड़क नहीं होने से उनकी जेब पर सीधी मार पड़ती है। उनको भवन निर्माण में लागत में इजाफा होता है,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। तो गाय से संबंधित जो चारा है, गैस सिलेंडर है, घरेलू उपयोग के तमाम सामग्री है, उसमें अतिरिक्त रूप से उनका खर्चा आता है। परेशानी जो होती है वो दिगर है। तो लोगों की ये तकलीफ उनके इस अल्टीमेटम में कि अगर सड़क को लेकर ठोस आश्वासन, ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हो सकता है कि 23 जनवरी को मतदान इस क्षेत्र के लोग न करें। बावजूद इसके अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को, खासतौर पे जो जिम्मेदार अमला है, शासन को, नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन को, विकास विभाग को ये कोशिश करनी चाहिए कि सड़क जैसी बुनियादी ज़रूरत को लेकर लोगों को ऐसे कठोरतम कदम न चाहते हुए लोकतंत्र के भाव से, मतदान के अधिकार से अपने को दूर करना पड़े। जितना जल्दी इसका समाधान हो सकता है वो क्षेत्र के लिए भी बेहतर होगा, लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा और विकास की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में भी बेहतर होगा। ये भी याद रखना जरूरी है, चंपावत नगर पालिका क्षेत्र है वो चंपावत विधानसभा का हिस्सा है। मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, साथ ही विधायक के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस क्षेत्र के मूल रूप से रहने वाले हैं। चंपावत नगर पालिका के पहले पालिका अध्यक्ष भी हो रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी विडंबना है कि जो दीप तले अंधेरे की जो कहावत है वो इस त्यालकोड़ा क्षेत्र में सामने नजर आती है।